जब मैं छोटा था, अगर हम बीमार पड़ते तो इलाज हो जाता। जब कभी हमें जरूरत पड़ती तो मदद मिल जाती। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, बीमारी ने दुनिया को चारों तरफ से घेर लिया और सब कुछ बदल गया। सरकारें गिर गई, जंग छिड़ गई, नए शासन अपने कदम जमाने लगे। अगर आप अमीर थे तो आपका इलाज हो गया और आप रहने के लिए चले गए आर्केडिया। तुम्हें ये पर्दे बंद करने में कितना वक्त लगेगा? सॉरी यार, मैं उसको देखना बंद नहीं कर सकता। डॉक्टर कितने बजे हैं? 1 बजे। क्या ग्रेस सो रही है? तुमने अभी तक नहीं लिया? अभी 1 मिनट में लेती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? चाय? जब से अलग होने की पॉलिसी शुरू की गई है, हम 4 लाख से ज्यादा लोगों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके जीवन से उम्मीदें बढ़ रही हैं। हम सफल हैं और मुझे इस महान देश का नेता होने पर बहुत गर्व है। हम सब बच गए हैं जहां दूसरे गिर गए हैं। साथ ही हमें बेहतर करना चाहिए। एक समाज के रूप में ये हमें स्वीकार्य नहीं हो सकता कि जिन लोगों को इलाज नहीं मिला है उनके लिए आर्काडिया के बाहर जीवन से उम्मीदें गिरती जा रही हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही हम ये ढोंग करते हैं कि ये समाज समान है। हम बीमारी से अपंग हो सकते थे। आर्काडिया में रहने वाले लोग 130 से ज्यादा रहते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो लोग देश के बाहर के हैं उनके लिए 39% जीवन से उम्मीदें मानने लायक नहीं हैं। लेकिन हमने एक रास्ता बनाया है। क्या हम एकजुट होकर एक साथ पीड़ित हैं या अलग रहते हैं? उन लोगों में विभाजित हैं जो ठीक हो गए हैं और जिनके लिए हम लड़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि नियमित नागरिकों को दी जाने वाली दवाएं उन्हें जीवित रखने के लिए जरूरी हैं। डॉक्टर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम हर किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं। दवा ठीक होने के लिए बहुत जरूरी है। ये नागरिकों को वो जीवन देने की कुंजी है जो उनके पास है। आज रात हम हर साल की तरह नागरिक लॉटरी मनाते हैं। नहीं, बस नंबर्स निकालने ही वाले हैं। मैं अपने शहर के हर नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे इस काम में हमारा साथ दीजिए ताकि हम इससे निपट सकें। हमारे पास कितनी लाइंस हैं? अब कुछ भी हो जाए, इलाज सॉरी, तो मैं करवाना और ही खर्चा होता नहीं है। उठा सकता। रुको, कोई बात नहीं। मैंने सोचा यहाँ की मैं सरकार अच्छे तुम्हारे से लिए बात इसका करती है। इलाज चिंता करूंगा। मत करो। उसमें कोई एक दिन कसर तुम्हारे पास सारे बिल्कुल टिकट्स नहीं होंगे जो छोड़ूंगा। तुमको चाहिए। और फिर मैं निकल तो गया शायद मैं सिर्फ और इलाज करा सकता हूँ। मैं महंगा इलाज करवाने के लिए आर्काडिया गया और फिर बिल्कुल नए घर में गया जहां आप सालों तक खुशहाल सुखी जीवन के मजे ले सकते हो। तो आज रात के ड्रॉ में जीतने वाले नंबर्स हैं 13, 8, 45, 32, 19 और 22। ट्यून करने के लिए थैंक यू और उन टिकटों को चेक करने के लिए ऑल द बेस्ट। और कोई हाँ, बात आप नहीं सबको है। तो मालूम वो ही बात है नहीं है। नियम और शर्तें लागू।
आर्काडिया में आने से पहले सभी को मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। इलाज तो होगा ही, कम से कम हम उसमें जानते हैं कोई कि जितना दो राय मुमकिन है। नहीं है और डॉक्टरों की राय लास्ट होगी। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री राइडर ने गार्डियन एंट्री प्रोग्राम की घोषणा की है। अब मेरे साथ हैं जेईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नाइजल स्टुअर्ट। मिस्टर स्टुअर्ट, शायद आप हमें नए प्रोग्राम के बारे में कुछ बता सकते हैं। गार्डियन एंटी प्रोग्राम हमारे फाउंडर्स द्वारा एक पहल है जहां कोई भी नागरिक अपने परिवारों के लिए आर्काडिया में जगह पा सकता है। प्रोग्राम में शामिल होने वाले नागरिक को सबसे पहले अपने कम्युनिटी सेंटर को फोन करना होगा। अपना सरनेम बताइए। वाइट लो, बढ़िया। करता क्या है फिलहाल? सेक्टर 7 में जूनियर काउंसलर हूँ। बात तो अच्छी है। आप अपने साथ कितने लोगों को आर्केडिया में लाना चाहेंगे? उसके नियम क्या है? 2 से ज्यादा नहीं। मेरी पत्नी एबिगेल और मेरी बेटी ग्रेस। आपकी बेटी एकेडमी में जाती है? वो अभी 11 साल की है। अगले साल से शुरू कर सकती है। एक बार जब वो 15 साल की हो जाएगी तो सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स को आर्केडिया में इलाज के लिए आने दिया जाता है। मैं आपको कुछ नोट्स दूंगा। बस जानकारी के लिए कि आपको नया इम्प्लांट मिला है। नहीं, वो क्या है? बहुत आसान है। चिप कलाई में। हर बार जब आपको अपनी दवा लेने की जरूरत होती है तो ये वाइब्रेट करता है। फिर भी अगर आप अपनी दवा नहीं लेते हैं तो ये आपको शांत कर देता है, आपको कॉमा में डाल देता है ताकि आपको दवा लेने के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मरने से तो अच्छा है। हमें कर्मचारियों की जरूरत है। आखिर आप हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, ये जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपका नाम डाल दूं लिस्ट में? हाँ। बहुत बढ़िया। फिंगरप्रिंट कंफर्म करने के लिए आपको एक हैंडलर दिया जाएगा। हैंडलर आर्केडिया का एक मेंबर है और वो आपको ऐसे काम करने देगा जिनसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सारे पॉइंट्स हासिल कीजिए और आर्केडिया में एक नई जिंदगी मिलेगी। कितनी देर लगेगी? ये तो बताया नहीं जा सकता। आपका हैंडलर आपको बताएगा। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। हम आर्केडिया में लोगों को वेलकम करने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें बाहर रखने की वजह नहीं ढूंढ रहे हैं। तो आपका हैंडलर होगा जैकब हार्लो। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। यहां महीने होंगे, साल नहीं। जारी विरोध के रूप में कहने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी समूह ने लगातार विरोध किया है और उनका विरोध जारी है। निवासियों की सेवा और स्थान दोनों में उनके शानदार संशोधन के लिए प्रशंसा की गई है। आज शाम हम मेडिकेशन अलर्ट, कुछ और कृपया खबरें अपनी लेकर दवाई आए खा हैं। लीजिए। प्रधानमंत्री मेडिकेशन अलर्ट, राइडर ने कृपया अपनी संस्थापक दवाई खा दिवस लीजिए। समारोह की एक श्रृंखला की घोषणा की है। गवर्नमेंट अधिकारी लगातार प्रयास में हैं और नजर बनाए हुए हैं। इन निर्माणों से काफी लोगों का फायदा होगा। उन्हें रहने की जगह मिलेगी और साथ में देश का विकास होगा। चलिए दूसरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज पूरे देश में कई शहरों में प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ थे। हेलो। ए बड़ी, तुम्हारे लिए एक और काम मिला है। ये थोड़ा जल्दी वाला है। काम क्या है? ये सिर्फ एक गोल है। वो 37 साल का आदमी है। वो लेवल 1 का गोल है। हमें बस उसकी देखभाल करनी है। ताई का काम है। हाँ, बस कुछ बातें। ये देखना है कि वो कहीं नहीं जाए और उस पर हमें बस नजर रखनी है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसके ऑर्डर मिल जाएंगे। और उसमें करना क्या है? बस उसे जिंदा रखो। जरा रुको। सुजन, क्या तुम चार्ली व्हाइटलो के पॉइंट रिकॉर्ड ला सकती हो? जरूर जेकब। मिस्टर व्हिटलो के पॉइंट्स आप स्क्रीन पर रिकॉर्ड करते हैं। बहुत अच्छे। तुम सच में टोटल पॉइंट के बहुत करीब हो। इस नौकरी में कुछ अच्छी बातें भी होने वाली हैं। दरवाजा खोलो बड़ी। सच में? हाँ, बस बैठो। मेरा लड़का पैकेज के काफी करीब है। चलो रखता हूँ। एक्सेप्ट करो। मिस्टर हार्लो, हाँ, प्रधानमंत्री राइडर आपसे बात करना चाहते हैं। मैं अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ।
मिस्टर हार्ली, एड्रियन राइडर बोल रहा हूँ। हेलो सर। मुझे बताया गया है आपके पास एडम ब्लैक केस पर काम करने के लिए एक आदमी है। यस सर। क्या वो काम कर लेगा? वो हमारे सबसे अच्छे लोगों में से है सर। एक्सीलेंट। मैं इस ऑपरेशन पर निगरानी रखना चाहता हूँ। ओके सर। हर 2 घंटे में मुझे वापस रिपोर्ट करो। यस सर। क्या आर्केडिया के बाहर आपका परिवार है? यस सर, एक बहन और एक भांजा है सर। ध्यान रखना कि अपनी टीम के अच्छे प्रदर्शन से उन्हें आर्काडिया में जगह मिल सकती है। यस सर। कॉल खत्म। मुझे एडम ब्लैक की प्रोफाइल दिखा। अब दिखाई दे रहा है जेकब। अबे तू है कौन? ओह, हाथ सर के ऊपर रखो। अपने हाथ सर के ऊपर, बोलना मत। खड़े हो जाओ, अपने पैरों पर। अब वो कुर्सी उठाओ। सुजैन, क्या तुम मुझे G5 के फोन के बारे में जानकारी दे सकती हो? जरूर जेकब। ऑडियो या वीडियो? क्या हम दोनों देख सकते हैं? हम कर सकते हैं जेकब। ठीक है, चालू करो। ऑडियो चल रहा है। जल्दी चलो, उस कुर्सी को उठाओ और वहां से जाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आवाज को और बेहतर करूं जेकब? हाँ। उधर हट जाओ, कोई हलचल नहीं, कोई भी बेवकूफी मत करना। केंद्रीय सुरक्षा सेवाओं के बेन हेजलवुड का कॉल आ रहा है। एक्सेप्ट करो। हे दोस्त, कैसा चल रहा है? हे, क्या मेरी रिक्वेस्ट पूरी हुई? जरूर। उस सड़क पर पूरे 6 कैमरे हैं। 6? तुम मजाक कर रहे हो ना? बैठ जाओ। देखो, मुझे अभी और कैमरे मिले हैं। इससे अपने पैरों को एक साथ बांध लो। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूं? जरूर, मुझे एक्सेस दो। कॉल खत्म। अगर तुमको पैसे या कुछ चाहिए तो शायद तुम गलत रास्ते। अपना मुंह बंद रखो। तुम चाहे जो भी कहो, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मैंने क्या कहा था? तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार। सीरियसली, अगर तुम चुप नहीं होगे तो ये ड्रामा बहुत देर तक नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये आर्काडिया न्यूज़ अलर्ट है। हमें शहर की पुलिस से अभी रिपोर्ट मिल रही है कि सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में एक गैस विस्फोट से बहुत सारा नुकसान हो गया है। रिपोर्ट हमारे पास कई स्रोतों से आ रही है, लेकिन जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट है, कई मौतें हो सकती हैं। और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। ऐसा मत करो। होशियारी मत दिखाना, समझे? कोई
कोई भी कमबख्त तरीका नहीं है कि गैस विस्फोट हो। आकार और रंग देखो, गैस ऐसे कभी नहीं फटती। ये मुझे बड़ा लगता है। थोड़ा वक्त दीजिए, इस लिंक को देखिए। अरे यार, ये तो मुझे क्या भेज रहे हो? शांत हो जाओ। देखो, तुम्हें बाहर आपको भी निकाला जा पढ़ने के सकता लिए है। बाहर निकाला जा सकता है। हंसी की वजह मत बनिए। अनजान नंबर से कॉल आ रहा है। एक्सेप्ट। तुम क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैं मुझे अपडेट वो- करने वाले थे। क्या तुम्हारा आदमी गायब हो गया? हाँ, उसके पास है। जिंदा? हाँ, जिंदा है। तुमको कभी कभी रणनीति का इस्तेमाल करना होता है। क्या इसके लिए तैयार हो? हाँ, शायद। तुम्हें अपने हाथ की हथेली में अपने एजेंट की जरूरत है। कुछ ढूंढो, कुछ ऐसा जिसकी उसे परवाह है। बस उसे याद दिलाओ कि तुम्हारे पास ताकत है और उसे बताओ कि उसे क्या सुनना है। उससे कुछ वादा करो, कुछ ऐसा जो वो चाहता है। उससे वादा करो कि अगर तुमको लगता है कि ये काम करेगा तो तुम फाउंडर से मिलो। ओके। तुमने दवा के पैकेज का इंतजाम किया? यप। गुड, मुझे बताते रहो। कॉल खत्म। G5 को कॉल करो। गार्डियन 5 को कॉल कर रही हूँ। हे चार्ली, कैसा चल रहा है? वो मुझे मिल गया है। क्या तुम मुझे सबूत भेज सकते हो? सिर्फ एक तस्वीर या फिर कुछ और? वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। देखो, ये आदमी जो भी है, उसके पास ऐसी ताकत है जो यहाँ खुशी देती है। इस पर तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें जल्दी एक पैकेज मिलेगा। तुम्हें उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से दवा देनी है। ये सिर्फ उसे ठीक रखने के लिए एक बुनियादी दवा है। ठीक है। तुम्हारी बेटी कैसी है चार्ली? क्या वो ठीक है? वो ठीक है। एकेडमी में अच्छा कर रही है? शायद कर रही होगी। अच्छा है। देखो, तुम इस काम को पूरा करो और तुम दोनों एर्केडिया में अपनी जगह पक्की कर रहे हो। तुम दोनों को इलाज मिल रहा है, वो सब कुछ जो तुमने कभी चाहा था। क्या तुम मुझे अपडेट करते रहोगे? हाँ। ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। क्या घर में कोई और भी है? मैं तुम्हें उस एड्रेस के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। शुरू करो। मैंने इस इंफॉर्मेशन के लिए काफी गहरी रिसर्च की है। कितनी गहरी? आप जानना नहीं चाहते? ऑफ टावर सर्वर। ये क्या कर रहे हो बेन? अगर मुझे मेरी पीठ में गोली लगती है तो? शांत हो जाओ, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं। तो ये क्या है? तुम्हारा लड़का जिस एड्रेस पर है वो पॉल फ्रॉस्ट का पुराना पारिवारिक घर है। और वो कौन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। ये मायने रखता है कि उनकी बेटी मैरियाना फ्रॉस्ट है। ओके। वो फ्री केयर की संस्थापक सदस्य है। इस तरफ देखो। सच कहूं तो मैं इसे नहीं देख सकता। क्या वो तुमसे अपने गोल पर ध्यान देने की उम्मीद नहीं करेंगे? लगता तो यही है। तुमको उनके कुछ भाषण देखने चाहिए। वो सरकार पर मेडिकल देखभाल में हेरफेर करने का आरोप लगाते हैं, जिससे ये ना चाहते हुए भी गोल बन जाता है। आतंकवादी हमलों के सिलसिलों में मौजूद ना होने की वजह से दोषी पाया गया। फ्री केयर की सदस्यता में बढ़ोतरी के लिए वो काफी हद तक जिम्मेदार थी। 4 साल पहले फ्रॉस्ट के दावा करने के बाद गायब हो गई कि इसका प्राकृतिक इलाज खोजना मुमकिन है और ये एक्सपेरिमेंट ऐसा साबित करेगा। फ्री केयर के साथ उसके सारे काम तुरंत बंद हो गए और वो लापता हो गई।
सरकारी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वो एक प्रशिक्षित जीव वैज्ञानिक है। फ्रॉस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया और कहा कि वो गलत था। अगर वो पता नहीं लगाना चाहते तो वो ट्रांसप्लांट के साथ करते क्या है? फ्री केयर सदस्यों के लिए फ्रॉस्ट पूरी तरह से जरूरी नहीं थी, क्योंकि वो संगठन की लीडर बनकर एक अलग नाम के लिए चली सुनो गई थी। जरा रुको, उसने क्या नाम इस्तेमाल किया था? मुझे देखने दो, एक सेकेंड। फ्री केयर में अपने वक्त के दौरान फ्रॉस्ट ने अपने पति का नाम इस्तेमाल किया, एडम ब्लैक। जरूरी है और आपको ये समझना ही पड़ेगा। और अब हम यहाँ बैठकर इलाज का सपना देख रहे हैं। हम इसके लिए लड़ते हैं, हम इसे कई इसके लिए मरते हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट साबित करेंगे कि हम अपने सिस्टम को साफ कर सकते हैं। इसे सुनो, 2 साल पहले एक छोटे से हॉस्पिटल में मरने वालों की लिस्ट में फ्रॉस्ट का नाम आया था। ऐसा माना जाता है कि उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुए थे और उसके तो बाद वो मर उनकी चुकी मौत है। हो गई। और वो क्या है? ये साबित करने की सख्त कोशिशें की जा रही हैं कि वो सही थी। मुझ पर एक एहसान करो, इस नंबर को लिख लो, 8742831176। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिल सकते तो इस नंबर पर कॉल करना। समझ गया। शहर के अधिकारियों ने बताया है कि विस्फोट सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर के बगल में एक झोपड़पट्टी की इमारत में एक पुराने हीटिंग सिस्टम में गैस लीक होने की वजह से हुआ था। तो मेरा मानना है कि अब हम वीडियो देख सकते हैं मिस लॉरा हॉब्स का, जो सेक्टर 4 में एक नर्स के तौर पर काम करती हैं। मिस हॉब्स, आपने आज शाम वहाँ क्या देखा? हाय जेम्स, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। पागलपन जैसा है यहाँ और पर। इस खबर पर आपकी क्या राय है? संस्थापकों और प्रधानमंत्री राइडर ने इस एरिया के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की है कि नहीं? हाँ, ये मेरे फ्री ख्याल से केयर बहुत का अच्छी काम चीज है। है। सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देना, इलाज तक पहुंचना हर नागरिक का अधिकार है। जनता के लिए लंबा जीवन सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। फ्री केयर अपना आखिरी स्टैंड करेगा। एक्सक्यूज मी जेम्स, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा हम है। सरकार से दमन बंद करने की मांग करते हैं। फ्री केयर अपना आखिरी स्टैंड लेगा। हम उस गड़बड़ी के लिए माफी मांगते हैं। इसे म्यूट करो। सुजन, तुम इन्हें पॉपुलर वीडियोस के हिसाब से लगा सकती हो? जरूर याकूब, मुझे उन्हें लिस्ट में दिखा। अभी प्ले करती हूँ। जब फ्री केयर की स्थापना हुई तो ये सभी के लिए देखभाल और इलाज के लिए खड़ी थी। हम उस सिस्टम के खिलाफ थे जो सिर्फ अमीरों के लिए या चुने हुए लोगों के लिए इलाज देती थी। और अगर इलाज इतना महंगा था तो उन्हें लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या किया गया? हम सिर्फ एक दबाव डालने वाले ग्रुप थे जो सरकार की पैरवी करने की उम्मीद कर रहे थे। मेरा मानना है कि इसके बेसिक में लोग अच्छे हैं। हमने ये साबित करने के लिए एक ग्रामीण ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की है। जो अपंग बनाने वाली बीमारियां हैं वो एक प्राकृतिक तरीके से ठीक करने का इलाज हमारे जिम्मे हम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम डेजी चेन की तरह दूसरों को ठीक करने के लिए साफ खून का इस्तेमाल करने के काबिल हो सकते हैं। या तो ये दवा तुम खुद पी लो या मैं जबरदस्ती करूँ। प्लीज। बस अपनी दवा पी लो। तुम हर दिन जो लेते हो ये उससे अलग नहीं तुम है। कुछ नहीं जानते। तो ठीक है। कॉल की Wait, एक्टिविटी क्या कहा आपको तुमने? बता रही हूँ। शिट। G5 को अभी कॉल करो। सुजन,
सुजन, क्या तुम मुझे G5 के फोन कैमरे से वीडियो फीड निकाल कर दे सकती हो? आपकी कोड रिक्वेस्ट प्ले कर रही हूँ। 5768। एक्सेप्टेड। शांत रहो, हिलो मत। ऐसा मत करो, इससे तुम्हें कम दर्द होगा, ठीक है? चुप रहो। ठीक हो? रुको 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 रुको। अरे यार, रुक जाओ, रुक जाओ। आई ड्रॉप्स चार्ली, ओह नहीं, आई ड्रॉप्स। शिट। ओके ओके, ये क्या है? ओह शिट, शिट। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ये लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। I'm sorry, मैं बिजी था। सब कुछ ठीक है? दवाई का रिएक्शन हो गया था उसे। अगर सही कहूँ तो वो इसे लेना नहीं चाहता था। लगता तो ऐसा ही है। देखो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रही थी, एक औरत बात कर रही थी और वो साबित कर रही थी कि दवाई नहीं लेनी चाहिए। चार्ली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम अपने पॉइंट्स खो दोगे। ओके, आराम करो और अपना ख्याल रखो। एक और बात, तुम्हें अपनी बेटी के पास वापस आना है। हाँ। ओके। कॉल खत्म। हाय पापा। हे, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं पापा? मैं अभी काम कर रहा हूँ। आपकी एक पेमेंट चूक गई। ओह शिट। मैंने सुना है कि मैं इसे अगले हफ्ते दे सकता हूँ। ये कितने का है? 65 क्रेडिट। आई एम सॉरी। अभी यहाँ पर चीजें काफी खराब हैं। आपको कैप्टन मिलर याद है? हाँ, पुराने पॉलिटिक्स के टीचर। हाँ, वो वही है। वो आज एकेडमी में वापस आए और हमें बताया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। उन्होंने सस्पेंड होना सही समझा। ये तो बहुत ही अजीब था। ये वाकई बहुत अजीब है। वो सबसे अजीब हिस्सा नहीं है। फिर उसे घसीटा गया क्योंकि वो दूसरे के घर पर घुस रहा था। मेडिकेशन अलर्ट। वो भयानक लग रहा था, जैसे उसे पीटा गया हो। मेडिकेशन अलर्ट। बहुत अजीब दवा खा ले। मैं इस बात को भूल नहीं सकती हूँ। कृपया अपनी दवा खा ले। पापा। मेडिकेशन अलर्ट। हाँ हाँ। दवा खा ले। आप ठीक तो है ना? मेडिकेशन अलर्ट। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। दवा खा ले। मेरा मतलब है अलर्ट। कृपया अपनी दवा खा ले। आज और सब कुछ के साथ। हाँ देखो, क्या तुम मुझे कल वापस कॉल कर सकते हो? मेडिकेशन अलर्ट। कृपया अपनी दवा खा ले। मेडिकेशन अलर्ट। कृपया
कृपया अपनी दवा खा लें। मेडिकेशन अलर्ट, कृपया अपनी दवा खा लें। मेडिकेशन अलर्ट, कृपया अपनी दवा खा लें। मेडिकेशन अलर्ट, कृपया अपनी दवा खा लें। फॉलो करने के लिए थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं आपसे एक बात कहूँ। पुराने पॉलिटिक्स के टीचर। क्या आप कैप्टन मिलर को जानते हैं? पुराने पॉलिटिक्स के टीचर। हाँ, आपने सही कहा। वो अकेडमी में वापस आए थे। क्या कोड 74683 स्वीकार्य है? यस। थैंक यू मिस्टर हार्लो। भले ही हम अलग अलग जीवन जीते हो और इसीलिए हमने रीडेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की है। हमारे पास आपका टीवी सिग्नल है। हम आपकी इमारतों पर बमबारी करते हैं। हम फ्री केयर हैं और हम समान अधिकारों की मांग करते हैं। ये अत्याचार करने वालों के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये कार्रवाई का वक्त है और आप अपने समाज को गिरते हुए देखेंगे। आज आपके सेक्टर 4 सामुदायिक केंद्र में बमबारी के लिए हम जिम्मेदार थे। उनके सामने समुदाय कुछ भी नहीं है। लोगों की दुनिया पर सरकार की पकड़ है। ये प्रचार केंद्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेंटर 4 गिरने वाला आखिरी नहीं होगा। वी आर सॉरी। बेन हेजलवुड को कॉल करो। ये ऑपरेटिव लाइन अब इस्तेमाल नहीं की जाती। और इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता सुजन? मैं मिस्टर हेजलवुड के लिए कनेक्शन नहीं बना सकती। मिस्टर हेजलवुड अकार्डिया पर लिस्टेड नहीं है। मुझे फीड 1 दिखाओ। को आज दोपहर गिरफ्तार किया गया। ऐसा माना जाता था कि वो फ्री केयर आतंकवादी संगठन के लिए काम करता था और आज के हमलों के लिए उसने मदद की। नहीं। पुलिस हेजलवुड को पकड़ेगी और उससे उसके बारे में पूछताछ करेगी। अनजान नंबर से कॉल आ रही है। एक्सेप्ट। हेलो, आपका अपडेट क्या है? मुझे मिस्टर राइडर से बात करनी है। वो इस वक्त बहुत बिजी हैं। इट्स अर्जेंट। ओके, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। ये क्या है? सर, हेजलवुड, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। वो शामिल नहीं था। मुझे लगता है कि आपने गलत काम किया है। गलत काम? तुम्हें पता है मैं अपने काम पर सवाल उठाने वालों को पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ फाउंडर्स को जवाब देता हूँ। लेकिन प्लीज, शायद तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या है जो मैंने किया जिससे तुम नाराज हो। शायद तुम मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हो। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी नौकरी से निकाल सकता हूँ अगर तुम्हें लगता है कि साथ काम नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या कहना है? क्या हम ये कहेंगे कि मैंने सही चुना है? यस सर। कॉल खत्म। हेलो, क्या वहां पर कोई है? हेलो, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं? तुम ज्यादा सावधान नहीं हो सकते। क्या एडम वहां है? नहीं, वो वहां नहीं है? नहीं, सच में? वो चला गया है। मैं उसके घर की देखभाल कर रहा हूँ। ये अजीब है। उसने तो बताया नहीं था कि वो जा रहा है। कुछ ऐसा जो उसने मुझे भी बताया होगा। उसने मुझे अचानक बुलाया। मैं उसके लिए कुछ अंडे लेकर आ रहा था। हमें सड़क के पास घर मिल गया। मैं उन्हें हर 2 दिनों में लाता हूँ। ताज़ा अंडे खाना हमेशा अच्छा होता है। सुजन, एक्टिवेट वॉइस रिकॉग्निशन। प्रोसेसिंग वॉइस रिकॉग्निशन। ये रोरी कुक हैं और ये रही उनकी फाइल। इसे क्या हुआ? रोरी कुक गार्डियन एंट्री प्रोग्राम के सदस्य थे। अंडा ही अकेले ताज़ा खाना है जो हर जगह मिलता है और गाजर हर बगीचे में उगते हैं। मुझे लगता है अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मुझे उन्हें सीढ़ी पर रखना होगा।
थैंक यू। क्या रिसर्च ट्रिप है? फिर से बोलो। क्या एडम रिसर्च ट्रिप पर गया है? हाँ, वहीं गया है। वो अजीब चीजों पर काम करता है। मुझे रात में सही गोलियां लेने के लिए परेशान करना पड़ता है। वो वहाँ है, वो कर रहा है जो वो करता है। मैं हमेशा उसके सामान पर नजर रखना चाहता हूँ। ठीक है। तो बच्चे, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। मैं अभी रास्ते में हूँ। घर पर नजर रखना, कड़ी नजर। तुम कभी भी सावधान नहीं हो सकते। जरा सी भी आवाज की तो मैं ट्रिगर दबा दूंगा। प्लीज मुझे दवाई मत देना। क्यों? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई दवा नहीं चाहिए। ये दवाई तुम्हारी जान नहीं लेगी। बस मुझे तुम कुछ मत देना, मुझे कुछ मत देना। तुम नहीं जानते कि ये कितना ज़बान बंद करो। चुप। चलो भी तुम कोई चिकन फार्मर नहीं हो। कैमरा 6 एक्टिवेट करो। एक्टिवेट साउंड फीड। Camera 6 sound field activated. हेलो, वो यहाँ है। कोई कंपनी? एक कम से कम। प्यारा पड़ोसी होने का नाटक करते हुए मैं उसके लिए दरवाजा नहीं खोल सका। बहुत खूब, बैठ जाओ। हाँ, वो वहाँ है। अच्छी बात है। उसके साथ कोई है, राइडर के घर में से कोई एक। उसके साथ बर्ताव आसान होना चाहिए। अगर कोई उम्मीद है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो कुंजी है जो इस क्रांति को शुरू करेगी। एक अनमेडिकेटेड ह्यूमन। नेचुरल मुफ्त इलाज। और फिर चल जाते हैं। हम वहाँ कितनी जल्दी एक यूनिट बना सकते हैं? हमें उसकी देखभाल करने की जरूरत है। 6 घंटे? घर पर नजर रखने के लिए अपने आदमी को बुलाओ जो पहले से ही वहाँ हो। जैसे ही यूनिट वहाँ पहुँच जाएगी तो तुम अंदर जाना और उसे ले जाना। हमें टीचर के साथ क्या करना है? वो उन्हीं में से एक है, उसे मार दो। मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ कि तुमने मुझसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। जब मैं जिंदा थी तब तुम मेरी आवाज से नफरत करते थे। इसका सामना करना मेरे सामने एक चुनौती की तरह है। रुको, रुको। ये डरावना लगता है। मैं एक खूनी अपील वीडियो की तरह लग रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से निपटने के लिए मैं यहाँ जिंदा भी नहीं रहने वाली हूँ। ये सच में मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर तुम मेरे लिए यहाँ नहीं होते तो ये कहीं ज्यादा मुश्किल होता। मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रही थी और उसमें मैं कहीं पर अटक गई थी। इसने कहा कि महामारी के बाद से और अलग होने के बाद से आबादी के ज्यादातर लोगों ने अकेले जीने का फैसला कर लिया है। ये बात बार बार उस किताब में कही गई। सिर्फ डोनेशन स्कीम के जरिए से बच्चे पैदा करना और उन कनेक्शनों से बचना जो उनके खत्म होने पर दर्दनाक हो सकते हैं। एक पुराना कॉन्सेप्ट कहा गया है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही बना हुआ है। वैसे भी मुझे लगता है ऐसी किसी बात पर बोलो। अगर कोई मुझे बता सकता है कि जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ वो खतरनाक है क्योंकि वो टिकने नहीं वाला। अगर कोई मुझे बता सकता है कि ये प्यार नहीं है तो ठीक है, मैं बता दूंगी मैं क्या सोचती हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई तरीका है समझाने का। तुम क्यों बाहर जाते हो हर दिन और हमारे लिए एक बेहतर जीवन तलाशने की कोशिश करते हो? तुम क्यों कोशिश करते हो और इलाज करते हो? मुझे पता है कि जब मैं चली जाऊंगी
तुम उसके जीवन के लिए लड़ते रहोगे। तुम प्यार करते हो, इसलिए ऐसा करते हो। हेलो। चार्ली, मैं तुम्हारे पास बहुत देर से फोन कर रहा हूँ। क्या हुआ है? मैं सो गया था। ओके, तो क्या तुम मुझे अगली बार बताओगे? मैं यहाँ से नजर रख सकता हूँ और तुम्हें जगा भी सकता हूँ। ये मेरे पास पहले से ही है, इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का इम्प्लांट है, पीठ की रगड़ नहीं है। पता है मुझे। हमारे पास ऑर्डर में कुछ बदलाव है, नए ऑर्डर्स हैं। अच्छी खबर ये है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तुम इस पॉइंट्स को तोड़ दोगे। तुम्हें सिर्फ इलाज नहीं बल्कि पेंट हाउस भी मिल सकता है। क्या मतलब है ऑर्डर बदल गया है? मुझे लगा कि मैं बस इसका ख्याल रख रहा हूँ। तुम कर रहे हो चार्ली, लेकिन अब तुम चलते वक्त उसकी देखभाल करने जा रहे हो। क्यों? ये ऑर्डर राइडर के ऑफिस से आया है। अच्छा ठीक है। फाउंडर चाहते हैं कि वो ब्लैक लाया जाए। ठीक है। ये शायद इतना आसान ना हो। एडम ब्लैक। क्या? वेल, वो टारगेट है और उसे जिंदा लाना है। हमें इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं इस बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं तुमको नहीं बता सकता, पर मुझे लगता है कि मैं तुमको देखने से भी नहीं रोक सकता। ओके। कॉल खत्म। मुझे फीड 1 दिखाओ। फीड 1 ओपनिंग। मिस्टर स्टुअर्ट को उनकी पत्नी नाओमी के साथ सेक्टर 4 के सामुदायिक दौरे के दौरान फ्री केयर ऑपरेटिव द्वारा पकड़ लिया गया था। मिस्टर स्टुअर्ट सफल गार्डियन एंट्री प्रोग्राम के निर्माता हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो वो आज भी चलाते हैं। कहा जाता है कि फ्री केयर ने हमले में उनकी गाड़ी पर हमला किया था, ऐसा अंदाजा है। कुछ मिनटों पहले मिस्टर एड्रियन राइडर को ये कहना था। आरडीएस को कॉल करो। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें अपने सबसे कीमती सदस्यों में से एक के पकड़े जाने की खबर मिली है। नाइजल स्टुअर्ट अर्काडिया का एक महान सेवक है, एक ऐसा इंसान जो अपने हर काम के संस्थापकों के मूल्यों को ध्यान में रखता है। जीईपी ये नाइजल की रचना है। नाइजल और उसके साथी नाओमी स्टुअर्ट को बरामद करने के लिए हमारी पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। ये चल क्या रहा है? अर्काडिया को खतरा नहीं होगा। जब तक तुम हमें काटोगे तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। हम वापस काट लेंगे। अर्काडिया को खतरा नहीं होगा जब तक तुम हमें काटोगे तब तक। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सेट कॉल ट्रेस रिक्वेस्ट है, कोड 847422। एक सेट कॉल इतनी दूर, क्या तुमको यकीन है? हाँ बिल्कुल, मैं एक ट्रेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं आया। कितना वक्त लगा? मेरे हिसाब से लगभग 24 घंटे। जरूर, मैं इस पर काम करूंगी। मुझे 20 मिनट दो। कॉल खत्म। ऐसा माना जाता है कि वो कहीं पर यहाँ आसपास ही हैं। हमें पता चला है कि तुम्हारे अधिकारी हमारे मिशन को सफल होने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी फायर पावर उम्मीद से ज्यादा कमजोर है और लोग ये कहने के लिए खड़े हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम अपने जीवन के लिए लड़ेंगे। अगर सरकारी अधिकारी किसी भी वक्त हमारे एरिया में घुस सकते हैं तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हारी ज्यादा सुविधाओं को टारगेट बनाया जाएगा और ज्यादा लोगों की जान जाएगी। हमने इसे खो दिया। क्या हम फीड अब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रख सकते? ये बड़ी बात नहीं है कि हम उनके सिस्टम्स में आ गए। मेरी पत्नी कहाँ है? बताओ मुझे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। प्लीज मुझे बताओ, क्या वो ठीक है? दिखाओ उसे। प्लीज बंद कर दो। तुम वो करो जो हम कह रहे हैं और वो जिंदा रहेगी। अगर तुम उसे छूते हो तो तुम सब मर जाओगे। तुम्हें पता है, तुम में से हर कोई मरेगा। वो तुमको इससे बच निकलने नहीं देंगे क्योंकि तुम चूहे हो
तुम उन्हें खिलाते हो जिन्होंने तुमको जीवन दिया है। अर्काडिया के बिना तुम मर जाओगे। डॉक्टर को बुलाओ, उस पर काम शुरू करो, उसे हैंडओवर के लिए तैयार करो, फिर हम इस जगह को साफ करते हैं। निकलना आसान नहीं रहा है। लगता है एडम ने बेहतर काम किया। वो छोटा है, मुझे लगता है कि वो मदद करता है। मैं एक्सपेरिमेंट ख़त्म करने की सोच रही हूँ। एडम असहमत है। वो कहते हैं कि तुम्हें और बेहतर होना होगा। इसका मतलब जो भी हो, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ड्रग्स जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये रहा। मेरी हालत में सुधार हुआ है। हमारा रिश्ता नहीं है। एडम जोर दे रहा है कि वो ठीक लगता है, हालांकि वो कमजोर है। मुझे साफ दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, तो वो जा चुकी है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कुछ अलग ही सोचती है। वो यहाँ याद किया जाना चाहती है। उसका परिवार घर में 3 साल। उसका पूरा परिवार घर में 3 साल, 10 महीने और 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा है, जो कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और मैं जानता हूँ ये सच है। ये सब पूरी तरह से साबित करने के लिए मुझे अपनी उम्र से काफी आगे रहना होगा। और उसके लिए मैं अपने पूरे रूटीन को अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। मैं जो कुछ भी खाता हूँ वो ताज़ा घर में उगाया हुआ होता है, कोई राशन बैग नहीं। इस वक्त मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सभी लोगों के लिए समान हो सकता है या फिर मेरे अंदर कुछ अलग बात है। मुझे जो भी पता है वो प्रूव करने के लिए मुझे सबूत चाहिए। रीजनल डेटा सर्विस से कॉल आया है। एक्सेप्ट। हेलो। हाय जेकब, मेरे पास उस जगह से 3 कॉल्स आई हैं। क्या तुम फोन पर ट्रेस सेट कर सकती हो? थोड़ी दिक्कत है, ये एनक्रिप्टेड है। तो क्या तुम इसे तोड़ नहीं सकती? ये अलग है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हैक करना था। लानत है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हार्लो, आज सुबह आप कैसे हैं? आपके लिए लाइन 5 से कॉल है। एक्सेप्ट। ये एडम ब्लैक कौन है? यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। देखो तुम क्या एरियाना ब्लैक, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है, लेकिन वो मर चुकी है, पर ये जिंदा है। इसका कहना है कि इसने 3 साल से दवा नहीं ली है। ये क्लियर है, ये खुद ठीक हो गया है। हमें इसे दवाई नहीं देनी चाहिए। सीरियसली, अगर तुम उसे देखते हो तो वो एक तंदुरुस्त इंसान जैसा दिखता है, जैसा मैंने सालों बाद देखा है। इसे एक भी दिक्कत नहीं है। और जैसे ही मैंने वो पानी जैसी चीज इसमें डाली, उसके बाद से लग रहा है जैसे ये मौत के दरवाजे पर खड़ा है। देखो चार्ली, भले ही वो क्लीन हो, लेकिन उसे 3 साल लग गए। तुम्हारे पास इतना लंबा वक्त नहीं है। यहाँ पर अभी चाहिए तुम, ग्रेस, वो भी ठीक। आर्केडिया तुमको यही देता है। क्या ये अच्छा नहीं है? लेकिन तुमको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। कैमरों पर गतिविधि है 4, 6 और 2। मुझे फीड दिखाओ। शिट, तुमको कंपनी मिल गई है, वेस्ट से आ रहा है। वहां से निकल जाओ किसी सेफ जगह पर और ऑर्डर्स का इंतजार करो। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं उन्हें रोक सकता हूँ? नहीं, बस छोड़ो और जितना कहा गया उतना करो। ये हो क्या रहा है? उस तरफ उनमें से कोई एक है।
ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास कार है? क्या तुम्हारे पास कार है? चाबी कहाँ है? पुलिस नाइजल स्टुअर्ट को बंधक बनाने वालों के करीब पहुंच रही है। पिछले आधे घंटे में ये पता लग गया है कि सरकार ने अपहरणकर्ताओं को पहचान लिया है और हालात काबू में हैं। नाइजल और नाओमी दोनों ही करीब माने जाते हैं। एक बार फिर हमारे पास प्रधानमंत्री राइडर हैं जो हमारे समाज में सुरक्षा की वापसी के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आर्काडिया में वापस आने के काबिल हैं। सत्ता की कोई विरासत नहीं होगी। नागरिकों को सभी संदिग्धों की रिपोर्ट करने के लिए याद दिलाया जाता है और हम उन्हें वादा करते हैं कि उन्हें हर मुमकिन चीज दी जाएगी। और इसलिए आप लोगों को कमिट करना बहुत जरूरी है। एक बार कमिट करेंगे तो फिर उससे मुकरना नहीं है। वो कैसे दूर जा सकते थे? तुम क्या चाहते हो? मैं तुमको क्या बताऊं? देखो, जब तक तुम उसे नहीं ढूंढते मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। ब्लैक का पता लगाओ और टीचर कमबख्त को जल्द से जल्द मार दो। हम सिर्फ 3 हैं। अरे फिर अलग हो गए। हमें वो जिंदा चाहिए, ना कि टावर में। रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, प्लीज प्लीज प्लीज। सुजन, कॉल G5। आपका सिस्टम एक्सेस नहीं हो रहा है। अब आपके पास बेसिक क्रेडिट क्या? है। कॉल G5। आपका सिस्टम एक्सेस नहीं हो रहा है। अब आपके पास बेसिक क्रेडिट है। सुजन, सेंट्रल सिक्योरिटी को बुलाओ। आपका सिस्टम एक्सेस नहीं हो रहा है। अब आपके पास बेसिक क्रेडिट है। सुजन, सिस्टम को रिबूट करो। आपका सिस्टम एक्सेस नहीं हो रहा है। अब आपके पास बेसिक क्रेडिट सुजन, है। मेरा नाम जैकब हार्लो है और मुझे अपने सिस्टम से बाहर कर दिया है। मुझे तुम्हें एक्सेस करने की जरूरत है, वो भी अभी। मिस्टर हार्लो, आपको फिर से अपॉइंट किया गया। अगली जानकारी तक आप जहां हो वहीं रहने का ऑर्डर दिया गया है। किसने ऑर्डर दिया? सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस। और मेरे केस लोड का क्या? रीडिस्ट्रीब्यूटेड। प्लीज बताए जाने तक पद पर बने रहिए। कॉल गार्डियन 5। आपका सिस्टम एक्सेस नहीं हो रहा है। अब आपके पास बेसिक क्रेडिट है। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। वो काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये काम करता है। मैं बस कोशिश कर सकता हूं। वो ठीक हो जाएगा पक्का। तुम जाओ। हेलो, ये नंबर मुझे बेन हेजलवुड ने दिया था। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा था। शायद तुम्हें गलत नंबर मिला है। देखो, मैं नहीं जानता। उन्होंने बेन को ले लिया है और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। मैं नहीं। तुम किसके बारे में सोचते हो, किसे मिलते हो? मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम कौन हो। मैं लेवल 4 ऑपरेटिव हूँ। मेरी फैमिली सेक्टर 5 में है और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो ले लिया जाए। तो ये बताओ कि यहाँ से निकालने के लिए मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। मैं जानता हूँ कि ये बिल्डिंग तुम्हारे काबू में है। ओके, कॉल का इंतजार करो। कॉल खत्म। शिट। हेलो चार्ली, मैं एड्रियन राइडर बोल रहा हूँ। मैं पर्सनली तुम्हारे काम का अपडेट जैकब हार्ली से ले रहा हूँ। क्या मिस्टर ब्लैक अब तुम्हारे साथ है? मेरी बंदूक ठीक उसके सामने है। एक्सीलेंट। अब तुमको ये पता चल जाना चाहिए कि मिस्टर ब्लैक एक कीमती पैकेज है। ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं चार्ली। एडम ब्लैक ने अपनी शानदार रिसर्च को सालों तक अपने तक ही रखा था, लेकिन ये वो सफलता हो सकती है जो लाखों लोगों की जानें बचा सकती हैं। मुझे यकीन है कि तुम इसकी सराहना कर सकते हो। हम उसके खून को स्टडी करना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि वो क्या है जो उसे इम्यून बनाता है। हम एक किफ़ायती इलाज खोजने की कोशिश में हर साल अरबों पाउंड खर्च करते हैं ताकि आम इंसानों को ये मिल सके, और यहाँ एक आदमी है जिसने इसे मुफ्त में बनाया है।
हम उसे आतंकवादियों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। वो नहीं समझेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति को कैसे संभालना है। समझ गए? हाँ। गुड। अब तुम अकाडिया में सबसे सेफ फ्लाइट ले रहे हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें पिकअप कर लेगा और सीधे यहाँ ले आएगा। तुमको कुछ ज़मीनें तलाशनी होंगी। ओके। अभी ज़्यादा वक्त नहीं है चार्ली, तुम बहुत बहुत करीब हो। तुम इससे नहीं बच पाओगे। और भी लोग हैं हमारे पास। तुम फ्री केयर के हाथों मारे जाओगे। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। तुम ये पहनने वाले हो। ये तुम्हारे इम्प्लांट में विस्फोटक से जुड़ा है। जैसे ही तुम राइडर के पास जाते हो, तुम इसे हटा देना। तुम कैसे जानते हो वो मुझे उसके पास ले जा रहे हैं? वो तुम्हारे लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे दोस्त। हम उन्हें बताएंगे कि तुमने हम में से 10 को मारा। कोशिश करके अगर पकड़े गए तो हम नाओमी को मार देंगे। अगर तुम वहां बच जाते हो तो भी हम नाओमी को मारेंगे। तुम ऑर्डर को फॉलो करो, कोई गड़बड़ मत करना, वरना वो मरने वाली है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। यह सिर्फ मेरा काम है। मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष हो? हाँ, बिल्कुल। तुम्हें कोई शर्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं। मैं करता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम यहाँ बाहर नहीं रहते। हमारे पास न ताकत है न वोट। हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम वहाँ टावर में रहते हो और हमें हमारी किस्मत बताते हो कि हमें क्या करना है। भाड़ में जाओ। मुझे एहसास है, लेकिन सुनो, जीवन समाज का भी समान नहीं था। तुम एक फॉलोवर हो। तुम उन्हें उनकी ताकत देते हो और तुम इसे वापस लेने जा रहे हो। अब वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। रास्ते में अड़े रहो। पत्नी के बारे में सोचो।
बाहर में जाओ। अपना चेहरा दिखाओगी चलेगा? वो अब हम पर काबू नहीं कर सकते। बाहरी लाइन से कॉल आया है। एक्सेप्ट। सिस्टम रिबूट होने वाला है और एक्सेस रीस्टोर होने वाला है। यहाँ से निकलने के लिए हम तुम्हें एक मौका देंगे, कुछ ऐसा जो इसे हमारे लायक बनाता है। सिस्टम शटडाउन खत्म। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर हार्लो, आज आप कैसे हैं? गार्डियन 5 के लिए फोन फीड चलाओ। अभी प्ले हो रहा है। भागो मत एडम। चाकू नीचे रखो, मैंने कहा चाकू नीचे रखो, समझे? मुझे मार डालो। और अपना मौका खो दो। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुम किसी कीमत पर नहीं बचोगे। सुजैन, गार्डियन 5 के फोन को ट्रैक करो और क्वाड्रेंट में हवाई गतिविधि को ट्रैक करो। अभी स्कैन कर रही हूँ। मुझे फीड 1 दिखाओ। सरकार के लिए एक बड़ी जीत में मिस्टर नाइजल स्टुअर्ट, जिसे फ्री केयर द्वारा अपहरण कर लिया गया था, अब बचा लिया गया है। सरकारी गुर्गों की एक टीम आज दोपहर फ्री केयर बेस से मिस्टर स्टुअर्ट को बरामद करने में सफल रही। संस्थापकों और प्रधानमंत्री राइडर के साथ बैठक से पहले उन्हें रिकवरी के लिए ले जाया जाएगा। हवाई यातायात स्कैन पूरा हुआ। GES वाहन के पास एक विमान है। घुटनों पे बैठ जाओ। चार्ली वाइटलो, क्या कर रहे हो? ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। सही इलाज से ये फिर से चलने लगेगा। बंदूक छोड़ो, इसे कार में बिठाने में मदद करो। लाशें कम्यून में जाने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे वो मिल गया है। हाँ, चालू करो। आप कहाँ हैं पापा? मिस्टर चार्ली, जरा रुकिए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। रुकिए ना। गार्डियन प्रोग्राम ऑपरेटिव मिस्टर चार्ली वाइटलो ने फ्री केयर के फाउंडर मेंबर और एक साइंटिस्ट मिस्टर ब्लैक को गिरफ्तार किया और उन्हें हिरासत में लाने में सक्षम थे। मिस्टर वाइटलो के कामों की समाज के सभी वर्गों ने अत्यधिक प्रशंसा की है। आज की घटनाओं के बाद मिस्टर राइडर का इस पर ये कहना था। चार्ली वाइटलो आज अर्काडिया में एक नए हीरो के रूप में आया है। एक ऐसा इंसान जिसने हमारे देश में शांति स्थापित करने में हमारी मदद की है। आज हम तूफान को शांत करने में सफल हो गए हैं, लेकिन अभी बुरे दिन आने वाले हैं।
ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये आतंकवादी हमारे जीवन के तरीके पर सवाल उठाते हैं। वो स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान पर सवाल उठाते हैं जो हम अपने उत्कृष्ट नागरिकों को देते हैं। हम इलाज देने के लिए हर दिन कोशिश करते हैं, एक ऐसा इलाज जो सभी आम जनता के जीवन को बदल देगा। आर्काडिया के नागरिकों का दिल दुखता है जब वो अपने से कम भाग्यशाली लोगों के बारे में सोचते हैं। हम बच जाएंगे। हम सब आर्काडिया हैं। पापा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। आप प्रसिद्ध हैं, अब हर जगह हैं। हेलो। वो हमें इस क्लास में देखने देते हैं। जब आपकी फोटो स्क्रीन पर आई तो हर कोई खुश हो गया। हाँ। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि आप आर्केडिया में हैं। ये कैसा है पापा? आप एक अपार्टमेंट में मुझे हो? भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ। तुम कहाँ? बोर्डिंग हाउस में। उन्होंने एकेडमी से एक आदमी को नीचे भेजा। उसने कहा कि मुझे अपना सामान समेटना है। ये अच्छा है ग्रेस। बस वही करो जो वो तुमसे कहता है। ठीक है। हाँ पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। गुड नाइट। बाहरी लाइन से कॉल आया। एक्सेप्ट। हेलो। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। आपके पास वहाँ से निकलने का वक्त नहीं है। कुछ ढूंढो। कुछ ढूंढो से क्या मतलब है? हेलो। कॉल खत्म। एड्रियन राइडर की आज शाम फाउंडरों के साथ एक पर्सनल मीटिंग है। मिस्टर चार्ली वाइटलो और मिस्टर नाइजल स्टुअर्ट का वेलकम करेंगे। दोनों व्यक्ति हाल के दिनों के नायक हैं और आर्केडिया के नए नागरिक हैं। वो साथ में खाना खाएंगे। चलो ये करते हैं चार्ली। हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। तुमसे मिलकर वाकई खुशी हुई। मुझे भी। शो में एक असली हीरो का होना वाकई में खुशी की बात है। तुम्हारे और मेरे बीच इनमें से ज्यादातर लॉटरी विजेता आते हैं। वो एक इंटरव्यू करते हैं और हम दोबारा कभी नहीं मिलते। 2 मिनट के अंदर तुम लाइव हो जाओगे। ये लो, तुम्हारी स्क्रीन आ गई। गुड लक। हॉस्पिटल ने बताया कि मिस्टर ब्लैक की हालत बहुत गंभीर है। एक बार फिर पूर्व आतंकी नेता और जैविक वैज्ञानिक एडम ब्लैक की आपातकालीन सर्जरी की जा रही है। आज दोपहर आर्काडिया में पहुंचने पर डॉक्टरों ने पाया कि मिस्टर ब्लैक कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से पीड़ित थे और यहाँ बहुत कुछ है। उनका कहना है कि उन्हें 3 साल से दवा नहीं मिली है। वो साफ है, वो खुद ठीक हो गया है। हमें उसे दवा नहीं देनी चाहिए थी। सीरियसली अगर तुम उसे देखते हो तो वो सबसे स्वस्थ इंसान जैसा दिखता है जिसे मैंने सालों बाद देखा है। एक भी मुद्दा नहीं है। समझ गया। आखिर ये एडम ब्लैक है कौन? यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। इसका कहना है कि इसने 3 साल से दवा नहीं ली है। ये क्लियर है, ये खुद ठीक हो गया है। हमें इसे दवाई नहीं देनी चाहिए। सीरियसली अगर तुम उसे देखते हो तो वो एक तंदुरुस्त इंसान जैसा दिखता है, जैसा मैंने सालों बाद देखा है। इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बहुत भाग्यशाली हैं कि मिस्टर चार्ली वाइटलो से जुड़ गए हैं। मिस्टर वाइटलो, शो में आपका स्वागत है। आपके कार्यों ने बड़ी संख्या में लोगों को गंभीर संक्रमणों और मानसिक संकटों से बचाया है। एडम ब्लैक के स्वास्थ्य पर आज आपके पास हमारे लिए क्या टिप्पणी है? मिस्टर वाइटलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं?
आई एम सॉरी, मिस्टर वाइटलव। क्या आप अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? हाँ, मैं बस एडम ब्लैक के स्वास्थ्य पर टिप्पणी की उम्मीद कर रहा था। मैं उसकी बीमारी के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ। वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की तरह लग रहा था। हाँ, एक पथभ्रष्ट दृढ़ संकल्प। और इस तरह के बीमार मरीज को संभालना आपके लिए कैसा रहा? मुझे नहीं लगता कि जब तक उससे ठीक से पूछताछ नहीं की जाती तब तक उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक उसके स्वास्थ्य की बात है तो वो बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। हाँ, और आज उनकी कई असफलताओं को देखते हुए फ्री केयर के सदस्यों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? समानता की लड़ाई में इंसानों की जान लेना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये गलत है। हम सभी उम्मीद रख सकते हैं और उम्मीद ही हमें आगे बढ़ाती है। और मैंने जो देखा है, सरकार इसका इलाज खोजने के लिए वो सब कुछ कर रही है जो वो कर सकती है, और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो। वाइटलव, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमें अभी कुछ ताज़ा समाचार मिले हैं। केंद्रीय अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मिस्टर ब्लैक की जीवन रक्षक सर्जरी की जा रही है और उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है। मिस्टर ब्लैक आईसीयू में थे जब एक नियमित प्रक्रिया के कारण उनकी स्थिति में अचानक और तेजी से गिरावट आई। हाँ, हालांकि डॉक्टर को मिस्टर ब्लैक को उनकी आत्म बीमारी के बावजूद बचाने का भरोसा है। सुना तुमने? वो ठीक हो जाएगा। वो वास्तव में इसे मानता है। वो सोचता है कि बीमारी मन की अवस्था है। बीमारी, वो मानता है आप खुद को ठीक कर सकते हैं और जी सकते हैं। हमें उस पर विश्वास करना है। अनजान नंबर से कॉल आया है। हेलो, पता लगा? मैंने इस पर काम किया। आपने जानकारी के एक अपरिभाषित टुकड़े के लिए कहा है और चाहते हैं कि मैं इसे सीमा तक पहुंचा दूं। मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। कॉल समाप्त। कॉल G5। हेलो चार्ली, मैं जैकब हॉलो बोल रहा हूँ। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। एडम ब्लैक सरकार के द्वारा मारा जा रहा है। ये पूरी तरह से नहीं कह सकते तुम। उन्होंने कहा था कि उनके तुमने पास। खुद कहा था चार्ली। तुमने उन्हें अब तक का सबसे हेल्दी मैन बताया था, वो भी बिना किसी मेडिकेशन के। हो सकता है कि ट्रीटमेंट के लिए उसकी प्रतिक्रिया खराब रही हो। चार्ली, वो सभी को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्लीन नहीं है। वो मौत के करीब हैं। वो नहीं कह रहे हैं। मुझे अब जाना होगा। मुझे राइडर से मिलना है। उससे पूछो कि ब्लैक को क्यों मारना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो भी चार्ली, इससे क्या नुकसान हो सकता है? उससे पूछो कि ब्लैक को क्यों मारना है। मिस्टर वाइटलव। ओके। मुझे कमरे को देखना है। तुम जो भी करो, मुझे तुम्हारे कैमरे से सब कुछ दिखना चाहिए। समझ गए? इस तरफ मिस्टर वाइटलव। ठीक है। एक्टिवेट G5 वीडियो। फीड सक्रिय। क्या हुआ बोलो? क्या तुम अभी टीवी का एक्सेस दे सकते हो? हाँ, क्यों? मेरी बात ध्यान से सुनो। फीड लो और इसे ब्रॉडकास्ट करो। एडिट मत करना और लेट मत करना। ठीक है। क्या हमें उसकी स्थिति पता है? हाँ, वो चलती राइडर के साथ रहने वाला है। लगभग। चार्ली, स्वागत है। मुझे खेद है, मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता। मैं रात के खाने पर आपको यहाँ बुलाऊंगा, लेकिन मेरी दूसरी नियुक्ति है। मुझे लगता है आप किसी को धन्यवाद देना चाहेंगे। माफ करना। नाइजेल स्टुअर्ट। उन्होंने GEP बनाया। उन्होंने आपको अकाडिया का टिकट दिया। क्या ऑपरेशन के बाद आपको दर्द हुआ था?
मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं है। यहाँ ऊपरी बाह में सिर्फ एक छोटा सा इम्प्लांट है। जब मेरा इलाज हुआ तो फुल बॉडी स्कैन और सभी प्रकार की जांचें थी, पर अभी कुछ नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है। बैठते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। संस्थापक वास्तव में आपके काम से प्रभावित हैं। आपने जो काम किया है उससे मैं हैरान हूँ। अब यहाँ के महाराज वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। जब मुझे कुछ और समय मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप और आपकी बेटी यहाँ डिनर के लिए आएं। अब आप इसके अभ्यस्त हो सकते हैं क्योंकि आप अभी स्वर्ग में रह रहे हैं। वो किस तरह के सवाल पूछते हैं? आमतौर पर इन सत्रों में मैं नए प्रवेशकों को मुझसे सवाल पूछने की अनुमति देता हूँ। अधिकतर वे हर दिन ऐसे ही रह पाएंगे या नहीं। बहुत से लोग इस विचार से संघर्ष करते हैं। मैं कल्पना कर सकता कि हूँ उनका जीवन अचानक बहुत लंबा हो सुजैन, जाएगा। क्या हम G5 के फोन वीडियो फीड के लिए स्क्रीन शेयर कनेक्शन कर सकते हैं? अभी स्थापित कर रहे बहुत से हैं लोग मिस्टर। कुछ संक्रमण से जूझते हैं। आपको इस तरह की दुनिया में रहने के लिए तैयार रहना सुजैन, कनेक्ट 874-283-176। कनेक्शन स्थापित। ये अब लाइव हो रहा ये है। बेहतर होगा, अच्छा होगा। तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम्हारा कोई सवाल है? आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। मुझे ये मत बताओ कि कगार से बचाया गया एक 39 वर्षीय व्यक्ति यहाँ आता है, ठीक हो जाता है और अभी भी कोई सवाल नहीं करता है। ऐसा कैसे हुआ कि एडम ब्लैक अचानक इतना बीमार हो गया है? ब्लैक गुमराह था चार्ली। दिखावे के बावजूद वो बहुत बीमार है। वैसे भी ये बहुत प्यारा रहा। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ अपने समय का आनंद लेंगे। मुझे एक मीटिंग में जाना है। जब मैं एडम ब्लैक के साथ था उस समय उसने बीमार होने के कोई लक्षण नहीं दिखाए थे। उसने 3 साल से कोई दवा नहीं ली थी और उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा क्या हुआ जैसे ही वो आपके डॉक्टर के पास झूठ है, ये काला झूठ है। वो बेहद बीमार है और हम उसे बचाने के लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं। कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। थैंक यू। आपको कैसे पता? आप कहते हैं कि आप एक बेहतर इलाज की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है वो उन भाग्यशाली लोगों के लिए वापस रखा गया है जो थोड़े से हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि कोई आदमी जिसे देखकर नेचुरल क्योर की उम्मीद बधती है, वो आपकी देखभाल में इतना बीमार कैसे हो गया? उम्मीद? मैं तुम्हें स्वर्ग प्रदान करता हूं और तुम मुझसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने का साहस करते हो जो आशा का प्रदर्शन करते हुए दैनिक परिस्थितियों में रहता है। हम आशा हैं चार्ली। हम इंसानियत को मौका देते हैं, समझे? आप इलाज पुरस्कार के रूप में देते हैं, लेकिन एक ऐसे आदमी को स्वस्थ नहीं रख सकते जिसका रिसर्च इंपॉर्टेंट हो सकता है। आखिर उसका इलाज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई इलाज नहीं है चार्ली। जो गोलियां लोग रोज लेते हैं, तुम्हारी दवा वही सबको मार रही है। यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित प्रक्रिया है जो आपके जीवन को 38 और 40 के बीच समाप्त कर देती है। तुम ठीक नहीं हुए हो चार्ली। उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारे अंदर एक उच्च तीव्रता का अधोपतन है। हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन क्यों? टीवी पर आने के लिए ये पर्याप्त समय है। लोगों को विश्वास दिलाओ कि सपना सच हो सकता है। और कोई बीमारी नहीं है? हाँ, एक बीमारी है चार्ली। यह मानवता है। कब तक वो उनके साथ हम है? जो बना रहे हैं वो इस दुनिया के हर इंसान वो लिफ्ट के लिए में है। बहुत क्या हम इसे रोक नहीं अच्छी सकते? और जरूरी है। वो कंट्रोल में है, ऐसा ही चाहते थे। हाँ ठीक है, ये जितना अधिक इस होगा आकार की आबादी टिकाऊ उतना नहीं अच्छा है। होगा। हम यूं बढ़ते नहीं रह सकते। आप लोग पागल हैं। और कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग अभी जीवित हैं। तुम्हें आश्चर्य होगा जब लोग अपनी चुप्पी के लिए पुरस्कृत होते हैं तो कितने आज्ञाकारी होते हैं। संस्थापकों और उनकी इच्छा के बारे में कुछ दावे और बकवास लोग कुछ भी करेंगे। मैं तुमको यह सरल शब्दों में समझाता हूं। कल्पना करो कि तुम्हारे पास जंगल में एक हिरणों का झुंड है।
और वे हिरन तब तक संभोग करते रहते हैं जब तक इतने सारे हिरन नहीं हो जाते कि वे सारा खाना खा जाते हैं। अब सारा खाना वापस नहीं उगता और हिरन भूख से मर जाते हैं। तो तुम क्या करते हो? क्या तुम हिरणों की संख्या ज्यादा बढ़ने की अनुमति देते हो? नहीं, तुम जनसंख्या को सीमित करते हो। तुम कुछ कमजोर लोगों को मार देते हो जिनके पास देने के लिए बहुत कम है। 2 मिनट में पहुंचने वाला है। ये प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकता हूँ। ये नरसंहार है। ये पॉलिटिक्स है। मैं क्या करूँ? होने दो इसे। तो आप लाखों लोगों की मौत को और मेरी वाइफ की मौत को पॉलिटिक्स कह रहे हैं? बहाना मत करो, तुम सहभागी नहीं हो। जब हम जो चाहते हैं करते समय आलस्य से बैठे रहते हैं, ये एक नैतिक अपराध हमें है। जहर दिया जाता रहा है। इस कमरे में एक वॉइस कमांड सिस्टम है जैसा तुमने पहले देखा था। सिस्टम शटडाउन शुरू किया गया। नहीं नहीं मेरे नहीं आदेश नहीं। पर मैं तुम्हारे इम्प्लांट को सक्रिय करता हूं और तुम कुछ कहने से पहले मर जाओगे। तो फिर करते क्यों नहीं? ओह चार्ली, मुझे इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। तुम्हें पता है मैं आमतौर पर हर नए प्रवेशी की मौत को संभाल नहीं पाता, लेकिन तुम खास हो। तुमने बहुत कोशिश की है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा इलाज करूं। मुझे लगता है कि नाइजल को यह देखना चाहिए। यह काव्यात्मक होगा। उसने तुम्हें यह अवसर दिया है। अब उसे तुम्हें देखने दो कि तुम सब कुछ जानते हो। ऐसा नहीं हो सकता। आरोप जो अब आपने अभी अभी सुने हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें जरूरत की सब चीजें मिली, सब खत्म हो गया। मैं कोशिश कर सकता हूं, किसी को बिल्डिंग में बुला सकता वो हूं। मर जाता है। वो अब मर जाता है। मिस्टर नाइजल स्टुअर्ट यहाँ है। उसके लिए दरवाजा खोलो। नाइजल, तुम्हें सुरक्षित वापस लाने की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। पियोगे? नहीं, लगता है तुम अभी भी सदमे में हो। ये चार्ली व्हाइटलो हैं और ये नाइजल है। तुम में से एक था, एक अभिभावक के माध्यम से। तुम और एक जानवर हो, एक कमबख्त अत्याचारी। क्या चल रहा है? मैं अभी अभी हमारे अभिभावक को कुछ अपने बारे में बता रहा था। यह हमारे साथ बहुत देर तक नहीं रहेगा। हाँ, मुझे जवाबनामे नहीं चाहिए। मुझे माफ करना। किस लिए?